पंजाब में इस समय जो सबसे ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है वो कैंप्स को लेकर है। भाजपा की तरफ के जो सुविधा कैंप्स लगाए जाते हैं, सुविधा कैंप से हमारा मतलब है कि जो सेंटर की स्कीम्स है वो जब पंजाब के लोगों को दी जाती है, इसको लेकर सभी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। 3 दिन हो चुके हैं लेकिन ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। आज जो है भाजपा के ऊपर सत्ता की सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि राशन कार्ड जो है पंजाबियों के काटे जा रहे हैं। हालांकि डाटा भी दिया गया है, अब राशन चोर का इल्ज़ाम लगाया है। हमारे साथ इससे बात करने के लिए विनीत जोशी मौजूद है। विनीत जी, आधार कार्डों का जिक्र जो है आज आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, किस तरीके से आप लोग का जो है इस पर क्लैरिफिकेशन? आम आदमी पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। आम आदमी पार्टी ने आज से 2 साल पहले रिव्यू करके खुद लोगों के राशन कार्ड काटे थे। चलिए हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। मान साहब ने कहा 1 करोड़ 53 लाख 1 करोड़ 53 लाख राशन कार्ड वैलिड हैं। उसके बाद कितने 32 लाख काटे, कितने उन्होंने बोला कि 15 लाख बोले, कुछ लाख उन्होंने 15-20 लाख राशन कट गए हैं कार्ड। तो मान साहब आपका धन्यवाद, आपने ये मान लिया कि केंद्र की भाजपा सरकार 1 करोड़ 53 लाख पंजाबियों के लिए 1.5 करोड़ पंजाबियों के लिए राशन भेज रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ लाख कटे भी हैं तो उसके तकनीकी कारण होते हैं। सरकारी स्कीमें कुछ मापदंडों पे चलती हैं और वो मापदंड पूरे कौन करता है, उनको चेक कौन करता है? वो पंजाब सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करती है। तो पंजाब सरकार पुणे उनको स्थापित करके अगर वो जेन्युइन दें, पर धन्यवाद, फिर मान लिया कि 1.5 करोड़ पंजाबियों को भारत सरकार राशन भेज रही है। लेकिन आज विनीत जी, ये भी सवाल जो कैंप को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, जो आप लोग की तरफ से सेंटर की स्कीमों को लेकर जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी जो है कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों से ये भी पूछा जा रहा है कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हो, कि वोट चोरी, क्योंकि इसको लेकर तो विपक्ष ने वैसे मुद्दा बना रहा कि संसद में हंगामा ही सिर्फ इस मुद्दे पर रहा। अरे वोट चोरी किसी से पूछना, इसके वोट चोरी से कोई संबंध नहीं है। वोट चोरी का जो एलिगेशन राहुल गांधी जी ने लगाया है वो वोटर लिस्ट से कुछ नाम डिलीट हुए उस संदर्भ में लगाया है। और उस संदर्भ में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमें लिखित में कंप्लेंट भेजे, पिटिशन दे, उन्होंने नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक संवैधानिक बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने ये भी कहा कि हम डेफेमेशन सूट फाइल करेंगे। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी अपनी जो एलिगेशंस वर्बली लगाए हैं वोट चोरी के, उसके अगर प्रूफ ना दे पाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डेफेमेशन डेफिनेटली फेस करेंगे। दूसरा आ गया कैंपों के ऊपर। अब कैंपों के मामले में मैं कुछ समझाना चाहूँगा। आयुष्मान कार्ड है, एक आयुष्मान कार्ड वो है जो 70 साल से नीचे का 5 लाख का बनता है, और एक आयुष्मान कार्ड वो है जो सीनियर सिटीजन का आयुष्मान वंदन कार्ड कहते हैं वो बनता है। तो आयुष्मान जो वंदन कार्ड है उसमें कोई भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया, अगर आप 70 साल से ऊपर हो, आपका आधार कार्ड है, उससे थ्रू आपकी एज सर्टिफाई होती है और आपका 10 लाख की इंश्योरेंस का कार्ड बन जाता है। पंजाब के अंदर कई लाख लोग जो हैं इसके जो हैं 35 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो इसके लाभार्थी हो सकते हैं, उनको अभी तक इनरोल नहीं किया। तो क्या ये विफलता पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की नहीं है? पंजाब के अंदर बहुत सारे गरीबों को केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल सकते हैं, तो वो नहीं मिल रहे। ये विफलता आम आदमी पार्टी सरकार की नहीं है। 20 मई को हमने कैंप लगाने शुरू किए, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त, 3 महीने हो गए। 3 महीने के अंदर 1,53,000 1,50,000 से ऊपर लाभार्थी इस कैंपों से हुए हैं। तो अगर 1,50,000 लोगों को हमारे कैंपों के थ्रू जो है मेंबरशिप का या इन सेंट्रल स्कीम्स का फ़ायदा मिला है, तो इसका मतलब पंजाब सरकार उनको नहीं दे पाई। आखिर में हमारा सारा काम कानूनी है। 2006 में, आज से 19 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तब एक कॉमन सर्विस सेंटर की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी अपनी जो सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनकी एनरोलमेंट के लिए एम्पावर करती है कि अपने मोबाइल से आप एनरोल करके मेंबर उसके बन जाएं और स्कीम का फ़ायदा ले लें। और जो इतना नहीं कर पाते उनके लिए कॉमन सर्विस सेंटर है, एक प्राइवेट आदमी को लाइसेंस दिया जाता है थोड़े प्रोसीजर के बाद। तो वो कॉमन सर्विस सेंटर के जो लाइसेंसी हैं वो हमारे कैंप्स में बैठ के उनको फॉर्म भरते हैं, सब चीज़ें पूरी करते हैं। हमारा काम है उन तक लेके आना। जाइए, आपका कार्ड नहीं बना, आइए हम बनवाते हैं। आपका ई श्रम कार्ड नहीं बना, हम आपके ई श्रम कार्ड बनवाते हैं। मोची का, लोहार का, दिहाड़ीदार मजदूर का, खेत मजदूर का, छोटे किसानों का, सबको हम लेकर जा रहे हैं इन कैंपों में। इस कैंपों में बढ़ती भीड़ से घबरा गई आम आदमी पार्टी। इन कैंपों में मिलती केंद्र की स्कीमों के रिस्पॉन्स से घबरा गई आम आदमी पार्टी।
17 अगस्त को जो हमारी रैली राजपुरा में हुई, जिस रैली में ज़्यादातर लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से, उससे घबराकर इन्होंने कहा हमारे पास कंप्लेंटें आई हैं, 90 दिन से कैंप चल रहे हैं, एक दिन में आपके पास बहुत सारी कंप्लेंटें होगी। ये सब सियासत है, राजनीति है। तो हम अब कैंप लगा रहे भाजपा हैं, का- लगाते हाँ। रहेंगे। अब क्या कंटिन्यू चलता रहेगा ये? बिल्कुल, हम कैंप लगाते हैं, लगाते रहेंगे। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी ने, उससे पहले अश्विनी शर्मा जी, दोनों ने कहा है कि भी संडे को आने वाले दिन जो है, आने वाले कल को हम पंजाब में कैंप लगाएंगे, दम से लगाएंगे, हर जगह लगाएंगे। हाँ, कैंपों, नंबर ऑफ कैंप्स को क्या लगाने की एक सीमा है, विनीत जी, क्योंकि इसकी- सीएससी सेंट्रल विनीत जी- लाइसेंसी के माध्यम से ही लगता है। विनीत जी, क्या पीएमओ की तरफ से भी ये रिपोर्ट मांगी गई है जो सभी अरेस्ट हुए हैं पंजाब में ऐसा कैंप्स के दौरान? ऐसा है कि कुछ सरकारी अधिकारियों के माध्यम से हमारे विषय ध्यान में आया है, पंजाब सरकार के और इंटेलिजेंस के, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सुनील जाखड़ जी की अरेस्ट के ऊपर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन जाखड़ साहब का ये कहना है, हमारी पार्टी की नीति भी है, हमारा कोई भी वर्कर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, पार्टी उसकी रिपोर्ट लेती है, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट तो इसलिए पीएमओ उसका कॉग्निजेंस लेगा। धन्यवाद विनीत जी। तो जाहिर है अब जिस तरीके के साथ अब रिपोर्ट पीएमओ तक मांगी गई है, यानी कि मसला गर्मा चुका है। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में अब किस तरीके के साथ चीज़ें आगे देखने को मिलती हैं। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।